सरकार की रियासती दहशतगर्दी का एक और सबूत। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय शहरी निकले। भारतीय पुलिस ने भी मान लिया। ऑस्ट्रेलिया अखबार और बरतानवी खबरसां एजेंसी ने भी भांडा फोड़ दिया। कहा, भारतीय पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत आया। फिलिपाइन हुकूमत ने भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फिलिपाइन आने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने फिलिपाइन जाकर फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे नवीद अकरम के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन आया। दोनों 28 नवंबर को वापस चले गए। मजीद मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय रियासत तेलंगाना पुलिस की भी साजिद अकरम की भारतीय शहर हैदराबाद के होने की तस्दीक। कहा, उसके 2 भाई अब भी भारत में मुकीम हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हमलावर से मुतालिक मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस से राब्ता करके तफ्तीश में ताउन मांग लिया। जख्मी हमलावर नवीद अकरम को हॉस्पिटल में होश आ गया। पुलिस ने इससे बात भी की। इतवार को सिडनी के साहिल पर यहूदी त्यौहार के हजारों शुरका पर फायरिंग में बच्चे समेत 16 अफराद हलाक हुए। बंडाई साहिल पर दहशतगर्दी में मुलव्वस बाप और बेटे ने किस तरह कार्रवाई की। ऐनी शाहिदीन के बयानात और पुलिस की तहकीकात में नई तफसीलात सामने आ गईं। एक ऐनी शाहिद खातून ने बताया कि उसने हमलावर को गाड़ी से निकलते देखा। ऐसा लगा कि वो ठोकर खाकर गिरा और बेसाखियां उठा रहा है, लेकिन उसने बड़ी बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। खातून के मुताबिक उसने चीख कर लोगों को भागने का कहा, लेकिन उसकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने मां को भी सारे मंसूबे से लाइल्म रखा। कार्रवाई से पहले घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली और मां को फिशिंग ट्रिप पर जाने का बताया। हमलावरों ने बंडाई साहिल पर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की, जो जून में हमलावरों के घर के बाहर देखे गए। बाप और बेटे हमले के लिए फुटब्रिज का इस्तेमाल किया। सिडनी में हमला रोकने वाले मुसलमान हीरो को खिराज तहसीन। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म हॉस्पिटल पहुंच गए। अहमद अल अहमद से मुलाकात, शुक्रिया अदा किया, खैरियत दरियाफ्त और बहादुरी की तारीफ की। ऑस्ट्रेलवी अवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। अल्बनीस ने कहा कि हमलावर बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासिर थे। 24 साल नवीद किसी इंसदादी दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। अहमद अल अहमद हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन शख्स है। उनकी बहादुरी और जुर्रत मुतासिर कुन है। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने बड़े नुकसान से बचाया। उनका फौरी एक्शन लेना तमाम ऑस्ट्रेलवी शहरियों के लिए मिसाल है। रियल एस्टेट सेक्टर का दबाव रंग ले आया। एफबीआर का यू टर्न। वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्रॉपर्टी टैक्स बोझ में कमी की जानिब अहम कदम। एफबीआर ने इस्लामाबाद की जायदादों का नया वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर के मुताबिक अवाम और रियल एस्टेट सेक्टर ने दर्ज वैल्यूज को हकीकी मार्केट रेट से ज़ायद करार दिया। नए वैल्यूएशन टेबल के निफाज से रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स प्रॉपर्टी की असल मार्केट कीमत से बढ़ गया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एफबीआर ने अवाम और रियल एस्टेट सेक्टर के एतराज़ात का जायजा लिया। नजरसानी शुदा एसआरओ के इजरा तक पुराना वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। एटी से इस्लामाबाद में मीना खान और शफी जान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। अदालत की जानिब से मुतादिद बार तलब करने के बावजूद मुलजिम पेश नहीं हुए। इससे कबल अदालत थाना नून केस में भी इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज। घोटकी में डाकुओं ने बस पर हमला करके 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। सोमयानी में मुकाबले के बाद 13 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। मजीद मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी। एक मुसाफिर वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ताक़ुब ड्रोन की मदद से कार्रवाई। डीएसपी ओबाड़ो के मुताबिक सादिकाबाद से क्वेटा जाने वाली बस से मुसाफिरों को अगवा किया गया। डाकू खवातीन को छोड़ गए, बाजियाब कराए गए। चंद मुसाफिर जख्मी थे जिन्हें मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। डाकुओं ने फायरिंग भी की जिससे बस के शीशे टूट गए। वाक़े की संगीनी के पेश नज़र डीआईजी सक्खर, एसएसपी घोटकी, एसपी सक्खर और एसएसपी खैरपुर भी ऑपरेशन में शरीक। डाकू बरास्ता भूंग फरार हुए। घने गन्ने की फसल और धुंध के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा।
PTI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में असद कैसर, तैमूर झगड़ा, शहराम तरकई, अखुंज़ादा हुसैन यूसुफजई शामिल थे। वफाकी हुकूमत ने 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां कायम कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबिल तक़सीम पूल वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। सूबों के वज़राए ख़ज़ाना को भी अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही दी गई है। वर्किंग ग्रुप अपने दायरे इख्तियार में अमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्किल है। बास टैक्स काबिल तक़सीम पूल में शामिल करने या निकालने की तजवीज़ के लिए भी ग्रुप बना दिया गया। सिंध काबीना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने के लिए 96 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। थरकोल रेलवे लाइन के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे के तहत इस्लाम कोट से छोड़कर 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन से कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों तक मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत और वजारत रेलवे के दरमियान 50% के इश्तराक से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इजलास में कराची में IT टावर के लिए तारीखी इमारत की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल। सिंध IT टावर के क़याम के लिए निजी कंपनी की इमारत मुंतखब की गई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल के शोबे में ताउन के माहदे पर बातचीत जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, दोनों ममालिक की वज़ारत तवानाई मुमकिन माहदे पर मुज़ाकरात कर रही है। तेल की तलाश, पैदावार और रिफाइनिंग में रूस को महारत हासिल है। दोनों ममालिक पाकिस्तान में एक और स्टील प्लांट लगाने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि आज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। तवानाई, तेल, गैस और मादनियात पाकिस्तान आज़रबाईजान ताउन के अहम शोबे करार। आज़रबाईजान से माली ताउन इमदाद नहीं बल्कि तिजारत और सरमायाकारी की बुनियाद पर होगा। डिग्री तनाज़े से मुतालिक केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंगल बेंच की बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की फरीक बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतालिक संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं। जज पर तासुब की बुनियाद पर बेंच से अलहदगी के उसूल पर आला अदलिया के मुताबिक फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पर एतराज़ की एक भी कानूनी वजह बयान नहीं की गई। हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल को लाजमी सुना जाएगा। भारतीय दिफाई बरतरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दाफाश। बरतानवी दिफाई जरीदे एरो मैगजीन ने पाकिस्तान की बरतरी पर मोहर जब्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में 4 भारतीय राफेल तैयारे तबाह हुए। भारत चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फ़ज़ाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह करके भी पाकिस्तान ने भारत को शदीद धचका पहुंचाया। नाम नहाद पेशावराना महारत और महंगे हथियारों के दावे दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज बुगटी ने कहा, हम बल्दियात का नया निज़ाम ला रहे हैं। कोयटा में नए बल्दियाती निज़ाम के तहत इलेक्शन होने चाहिए। माजी में कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात को अदालत ने रोका। कौन से इंतखाबात हैं जिनकी मुद्दत 8 माह है? तमाम सियासी जमातों ने गवर्नर से दरख्वास्त की है कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पाक भारत जंग में फोर्सेस के शहदा के वर्षा की मुलाकात। सुहेल आफरीदी का वर्षा के लिए इमदादी रकम मजीद 50 लाख रुपए बढ़ाने और जख्मी अहलकारों के लिए रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। कहा, सूबाई हुकूमत शहदा के अहल खाना के शाना बशाना है। शहदा हमारे फ़ख्र हैं, उनका वर्षा का ख्याल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियाँ मुल्क कौम की सलामती की जमानत हैं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर शुदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरानंदाजी के प्रोसेस का आगाज किया। नदीम ताहिर नामी शख्स को खुद फोन करके मुबारकबाद दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट दिया जाएगा। मरियम नवाज ने शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर्स हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पहला IT सिटी लाहौर और दूसरा रावलपिंडी में बनेगा। मरियम नवाज की अवामी कामों की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा एक तरफ मरियम नवाज का और दूसरी तरफ जहनी मरीज का मॉडल है। EPA की वजह से पहली बार लाहौर में सर्दियों में सूरज देखने को मिला। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए। मंजूर वट्टू तवील अरसे से अलील थे। उन्होंने 1977 से सियासी करियर का आगाज़ किया। 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहे। 1985 से 1993 तक 3 मरतबा पंजाब असम्बली के स्पीकर की हैसियत से जिम्मेदारी अंजाम दी। नमाज़ी जनाजा आज हवेली लखा में अदा की जाएगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का मंजूर वट्टू के इंतकाल पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत।